कुंडलिनी अंतरयात्रा भाग 7 के अंतर्गत आज चर्चा करेंगे कुंडलिनी मार्ग के कमल दल। कुंडलिनी पथ में जो चक्रों का वर्णन किया गया है, यह एक प्रकार से मकड़ी के जाले की भांति उलझी हुई सूक्ष्म शरीर की नाड़ियां हैं। विद्युत तरंगों की नाड़ियां हैं। ये सारा का सारा खेल स्थूल शरीर में कुछ नहीं है, सूक्ष्म शरीर में है। तो ये उलझी हुई विद्युतीय नाड़ियां हैं जिनमें अभी प्रवाह, चेतना का प्रवाह प्रवाहित नहीं हो रहा है। जिन्होंने गांठ या ग्रंथियों का रूप ले लिया है, इन्हें खड चक्र रूपी विभिन्न दलों के उल्टा लटके हुए कमल के रूप में दर्शाया जाता है। यह एक केवल सिंबॉलिक है। जहां जितनी नाड़ियां हैं उतने कमल के पंखुड़ी मान ली गई, और चूंकि उनमें अभी ऊर्जा का प्रवाह नहीं है, इसलिए उसको मान लिया गया कि वो उल्टे लटके हैं। यह गांठें अभी निष्क्रिय पड़ी हैं, ऊर्जाहीन हैं। जिस प्रकार कोई फूल मुरझाने के कारण नीचे की ओर लटक जाता है, उसी प्रकार ये नाड़ियां अभी निष्क्रिय हैं, गुत्थी हैं, उलझी हुई पड़ी हैं और अपने अपने केंद्रों पर उलझ गई हैं। पुरातन काल से ऋषियों के अधिकांशतः चक्र सक्रिय होते थे, प्राकृतिक रूप से अपना लौकिक और अलौकिक प्रभाव दिखाने में पूर्ण समर्थ थे। इसी कारण हिरण्यगर्भ, वशिष्ठ ऋषि, नारद मुनि, सनत कुमार, शंकराचार्य, वामदेव आदि जन्म से ही सिद्ध माने जाते थे, ऐसा पुराणों में वर्णन है। जीव की अनंत जन्मों की यात्रा के दौरान उसके स्वार्थ की कामना से पैदा होने वाली हिंसा, राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, कलह आदि मानसिक विकारों के कारण भीतरी तनाव मनुष्य के अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में लगातार प्रवेश करता रहा। तनाव से नस नाड़ियों में सूजन आ जाती है, उनमें ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। इसी कारण चक्र या चक्रों से संबंधित मांसपेशियों में रक्त व ऑक्सीजन की मात्रा व जीवन ऊर्जा का पूर्ण मात्रा में न पहुंच पाने के कारण नाड़ियां, सूक्ष्म शरीर की ये नाड़ियां सिकुड़ गई हैं, बंद हो गई हैं और उन्होंने गांठ या यौगिक ग्रंथियों का रूप ले लिया है। यह गांठ या ग्रंथियां बनने की क्रिया आज भी लगातार जारी है। आज तो वर्तमान युग में, कलयुग के प्रभाव में, समाज की इतनी तनावपूर्ण स्थिति, जिसके कारण तनाव लगातार और अधिक बढ़ता ही जा रहा है, कि सूक्ष्म नाड़ियां ही नहीं बल्कि स्थूल नाड़ियां, मांसपेशियों में भी प्रभाव पड़ने लगा है। इस समय ज्ञात व अज्ञात भय के कारण नाड़ियां बार बार सिकुड़ती और फैलती हैं। उनमें लगातार दबाव बना ही रहता है। लंबे समय तक तनाव के कारण यह कमजोर पड़ने लगती हैं। मनुष्य का पूरा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होकर दूषित होता जा रहा है। जीवन भर निरर्थक बातों को सोचने में भी इसमें प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक बातें, विभिन्न प्रकार के मतों की बातें, धर्मों की बातें, जातिगत बातें, सामाजिक बातें, देश काल परिस्थिति विचार करते करते कहीं कहीं सरदर्द भी पैदा हो जाता है, माइग्रेन पैदा हो जाता है, या शरीर के अन्य स्थानों में दर्द के रूप में प्रकट होने लगता है।
आगे यह नाड़ियाँ कमज़ोर और निष्क्रिय हो जाती हैं। छोटी और बड़ी भावनाओं को ठेस लगने के कारण भी मन में जो हीन भावना की ग्रंथियां जन्म लेती हैं, समाज व कानून के भय से अंदर दब जाती हैं। इनसे भी ग्रंथियां पैदा होती हैं। ग्रंथि माने गांठ, सूक्ष्म नाड़ियों की गांठ, नस नाड़ियों की गांठ। अधिक तनाव के कारण मस्तिष्क की तंत्रिका में क्लाट आ जाते हैं, जिससे ब्रेन हेमरेज तक हो जाते हैं। अब मैं ये स्थूल नाड़ियों की बात कर रहा हूँ, यानी जब स्थूल नाड़ियाँ इतना प्रभावित होती है कि उनमें खून का संचार बंद होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल आदि उनमें जमा हो जाता है। खान पान के कारण, मानसिकता के कारण, विचारों के कारण, भावनात्मक दृष्टि से अधिक तनाव के कारण हृदय संस्थानों की नसों में ब्लॉकेज आ जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक तक होने का भय रहता है। स्वयं आपने कई बार अनुभव किया होगा कि जब आप तनाव में होते हैं तो कड़ापन महसूस करते हैं, भारी महसूस करते हैं, मस्तिष्क बंद या इनमें गांठें महसूस होती हैं। और जब कभी प्रसन्न और आनंदित होते हैं या ठहाका लगाकर खिलखिलाकर हंसते हैं तो पूरा मस्तिष्क खुला और बंधन मुक्त महसूस करते हैं। खिलखिलाकर हंसना शब्द मस्तिष्क में नस नाड़ी रूपी फूल के खिल जाने से बनाया गया है। तो जब स्थूल शरीर की नाड़ियां इतनी बंद पड़ी हैं, सामाजिक देश काल परिस्थिति के कारण, आपसी तनाव के कारण, जातिगत, वर्गगत, धर्मगत, मान्यताकृत, खान पानकृत, एटमॉस्फेयर प्रकृत, जब स्थूल नाड़ियों पर इतना प्रभाव पड़ता है तो सोचिए सूक्ष्म नाड़ियों की क्या स्थिति होगी। तो जितने भी हमारे ये योगियों के चक्र जिनका वर्णन अभी तक किया गया है कि वो कमल के फूल की तरह पंखुड़ियां हैं, ये ऐसे कमल के फूल की तरह है नहीं। एक एक नाड़ी को एक एक कमल का फूल माना गया है और उसका भी एक कारण है। कमल का फूल जब खिलता है तो बहुत प्रसन्नता प्रदान होती है, प्रसन्नता का अनुभव होता है। इसलिए योगी ने कमल के फूल का चित्रण किया है। और जब तक इन नस नाड़ियों में कोई ऊर्जा, कोई शक्ति का प्रवाह नहीं होता है, तब तक यह माना गया है कि कमल के फूल की पंखुड़ियां नीचे को मुंह करके लटकी हुई हैं, मुरझाई हुई हैं। और जैसे जैसे हम कुंडलिनी शक्ति की क्रिया करते हैं, जागृत करते हैं, मानवीय विद्युत जब शरीर के अंदर पैदा होती है, एक करंट पैदा होता है मानवीय विद्युत का, तो वो ऊपर की ओर चलता है। मूलाधार से जग करके ऊपर की ओर जब नस नाड़ियों में या मानवीय विद्युत करंट दौड़ता है, तो दौड़ने से जो नस नाड़ियों की गंदगी है वो धीरे धीरे साफ होती है। और जैसे ही उनमें ऊर्जा का प्रवाह होता है, नाड़ियों के जो ये गुच्छा है ये धीरे 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 खुलने लगता है। और जैसे जैसे खुलने लगता है वैसे वैसे इन गुच्छों में, इन केंद्रों में, जिन्हें यौगिक खट चक्र कहे गए हैं, इनकी जो शक्तियां हैं वो प्रकट होने लगती हैं, स्पष्ट रूप से समझ में आने लगती हैं। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि यहाँ कोई कमल के फूल की तरह पंखुड़ी हैं। यही समझिएगा कि जैसे धागे के 4 गुच्छे हैं, 5 गुच्छे हैं, 6 धागों के गुच्छे हैं, कहीं 4 धागों के गुच्छे हैं, कहीं 12 धागों के गुच्छे हैं, कहीं 10 धागों के गुच्छे हैं। अलग अलग केंद्रों पे अलग अलग संख्या में नाड़ियों के गुच्छे उलझे हुए पड़े हैं। जब शक्ति जगती है तो इन नाड़ियों में, सूक्ष्म शरीर की नाड़ियों में, या वह उस सूक्ष्म शरीर की नाड़ियां हैं जिनकी पहचान मेडिकल साइंस भी नहीं कर सकती है, उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है। आपने स्थूल शरीर की नाड़ियां देखी होंगी जिनमें खून चलता है। इसके बाद और थोड़ी स्थूल शरीर में बारीक नाड़ियां होती हैं जिनका
MRI, CT स्कैन आदि में आपको दिखाया जाता है। सूक्ष्म शरीर इससे भी ज़्यादा सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं। तो जब कुंडलिनी शक्ति नीचे से जग करके ऊपर आती है, उन नस नाड़ियों में मानवीय चेतना, मानवीय विद्युत दौड़ना शुरू करती है, तो धीरे धीरे इन नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह होता है और ये धीरे धीरे खुलने लगती हैं। और जिन जिन चक्रों की नाड़ियाँ खुलने लगती हैं, उन चक्रों के गुण जो आपको पीछे बताए गए हैं, जीवन में फलीभूत होने लगते हैं। अब किन चक्रों में कौन से गुण हैं, इसका वर्णन पहले किया जा चुका है। कुंडलिनी भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में पूरा विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने बहुत सुंदर इसका वर्णन, इन नाड़ियों का वर्णन किया है कि कैसे इन नाड़ियों के गुच्छे पड़ जाते हैं। सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यउ कीट मरकट की नाई। तब से जीव भयउ संसारी, ग्रंथि न छूट न होई सुखारी। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तो आपने देखा, मेरे कुंडलिनी अंतर यात्रा के 7 कैसेट में, 7 वीडियो में मैंने कुंडलिनी शक्ति की पूरी व्याख्या की है। इसमें वो व्याख्या भी है जो शास्त्रों में है, उसमें वो व्याख्या भी है जो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, उसमें वो व्याख्या भी है जो यथार्थ स्थिति है चक्रों की। इसमें ये पूरा का पूरा कुंडलिनी विज्ञान की सैद्धांतिक बातें पूरी हो गई हैं। अब आगे चल के इस पे प्रयोग करेंगे कि कैसे कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जाए, कैसे उत्थान किया जाए। ये अगले वीडियो में आप सुनने को पाएंगे। लगातार आप यदि मेरे वीडियो को देखते रहेंगे, चर्चा को सुनते रहेंगे, तो धर्मशास्त्र के अंतर्गत, आध्यात्मिक क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी शंकाएं हैं, आपकी निश्चित दूर करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि समस्या ये है कि हम पूजा पाठ तो करें, मगर पूजा पाठ किसकी करें, दिक्कत ये होती है। हर व्यक्ति पूजा करता है, पाठ करता है, मगर किसकी करें, समस्या ये है। और फिर क्यों करें, इससे होता क्या है, कैसे की जाती है। राम, कृष्ण, शिव, हनुमान, दुर्गा, काली, मंत्र पूजा, कुंडलिनी, प्राणायाम, कीर्तन, श्रीमद् भागवत, दुर्गा, सत्यनारायण व्रत कथा, फिर उधर कबीर की साधना, बुद्ध की साधना, महावीर की साधना, कुंडलिनी साधना, कितनी साधना है, गायत्री साधना, गायत्री जप, कितनी साधनाओं का मकड़ जाल फैला हुआ है। इससे कैसे निजात मिले, इस विषय पे ये वीडियो बनाई जा रही है। कैसे निजात में, तो अगर आपने पूरी वीडियो सुन लिया और पूरी वीडियो सुनने के बाद मन में जो प्रश्न हो वो प्रश्न करिए। जब आपका आध्यात्मिक क्षेत्र में जितने भी प्रश्न हैं, इनका निराकरण हो जाए, इसके पश्चात ही साधना के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में लगना चाहिए। देखिए, 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। माना कोई शिव का भक्त है, तो शिव की पूजा की 2 विधियां हैं। एक तो जो शिव शंकर बैठ कर के स्वयं पूजा कर रहे हैं वो आप करिए, जो शंकर जी कर रहे हैं वो करिए, और या फिर आप शंकर जी की पूजा करिए। इसी तरह जो राम के पूजा करने वाले हैं, या तो राम की पूजा कर लीजिए, और या जो राम ने अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में बैठ कर के साधना की पद्धति सीखी, उसको कर लीजिए। जैसे कुछ कृष्ण की पूजा करने वाले हैं, और एक पूजा कृष्ण की है और एक पूजा वो है
एक विधि वो है जो कृष्ण ने अपने गुरु संदीपन ऋषि के आश्रम में बैठ कर के विधि सीखी, वो कर लीजिए। जिस तरह लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करने का एक रास्ता है कि एक व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है और एक व्यक्ति वो पूजा करता है जो हनुमान जी स्वयं बैठ करके कर रहे हैं। सामाजिक दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से आपने समझा होगा कि हनुमान जी रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, मगर हनुमान जी रामचंद्र जी की पूजा नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट रामायण में चौपाई लिखी हुई है कि सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। पवन पुत्र हनुमान जी पावन नाम का सुमिरन करते थे और राम को अपने बस में कर रखा था। यानी वो साधना तपस्या तो नाम की करते थे, हाँ, राम की सेवा करते थे। तो आपके पास दो पहलू हैं, या तो शिव, कृष्ण, राम, हनुमान इनकी पूजा करें, या जो ये लोग स्वयं कर रहे हैं उसकी पूजा करें। ये पूरी गुत्थी आपको इन कैस्टों में समझाने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद पूर्ण स्वतंत्रता होगी, जितने प्रश्न पूछ सकते हैं प्रश्न पूछिए, लगातार इसी तरह चलते रहिए। एक बात और कहना चाहूँगा, आधी अधूरी कहीं से कोई वीडियो सुन करके निष्कर्ष मत निकाल लीजिएगा, वरना भ्रम में पड़ जाएंगे। जब तक पूरी बात नहीं सुन ली जाएगी तब तक बात स्पष्ट न होगी। लगातार सीरियल से, क्रम वाइज से कैसे डाली जा रही है, सुनने का प्रयास करिए। आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में नाम के साथ मोबाइल नंबर डालिए, और हो सके तो व्हाट्सएप मोबाइल नंबर डालिए। आपकी की शंका का समाधान बीच में भी करना संभव हो सकता है। मेरा मोबाइल नंबर 9897727441। योगी अंतर्ध्यान। नमस्कार।